नमस्कार दोस्तों, मैं आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है लीडर की। एक अच्छा लीडर पूरे समाज को बदल सकता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में देख लो, कोई धार्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्थान पे कोई बैठा हुआ है तो लोग उसकी बातों को पूरी ईमानदारी के साथ समझते हैं और उसके बोले हुए कार्य को करते हैं। अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाएंगे तो एक अच्छा लीडर उस पार्टी में बहुत ही ऊंचे शिखर तक लेके जा सकता है, अगर उस पार्टी का लीडर अच्छा हो। और आप अगर पारिवारिक क्षेत्र में देखेंगे तो जिस घर में हम रहते हैं उस घर का अगर मुखिया के अंदर एक लीडरशिप होगा तो वो घर को काफ़ी अच्छी तरह से चला सकेगा। तो दोस्तों, मैं आज जो बात करने वाला हूँ कि हर इंसान को अपने अंदर एक लीडरशिप पैदा करना चाहिए। तो शुरू करता हूँ दोस्तों। मेरा नाम शैलेंद्र चौहान है और अपने अंदर आप कौन सी खूबी को ला के एक लीडरशिप बना सकते हैं अपने आप को। तो पहला कारण है दोस्तों, वो लीडर अच्छा होता है जिस कार्य को उसे दिया गया हो उस कार्य का उसको अनुभव होना चाहिए, उस कार्य के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपनी जानकारी से अपने साथ काम करने वाले लोगों को गाइड कर सके, उसके कहने पे लोग काम कर सके, इसलिए उसको उस चीज़ का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा लीडर दोस्तों वो होता है जो हमेशा आगे की सोचता है, जिसको हमेशा इस बात का अनुभव रहता है कि जिस कार्य को मुझे दिया गया है उसको कैसे और लोगों से थोड़ा सा अलग सोचने की कैपेसिटी होनी चाहिए। वो हमेशा नई सोच से काम करता है और वो हमेशा आगे की सोचता है। उसके अंदर एक खासियत ये भी होनी चाहिए कि उसे हमेशा एक नई नई चीज़ें सीखने की आदत होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट बोलूँगा दोस्तों, एक लीडर अच्छा वो कहलाता है जो अपने दिए गए टारगेट को सही समय पर पूरा करे। वही लीडर अच्छा है जिसे दिया गया टारगेट वो अपने समय पर पूरा करे। इसलिए दोस्तों, लीडर के अंदर ये खामी का होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात है, लीडर को हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। उसको दिए गए कार्य की योजना बनाने का तरीका आना चाहिए। जिस कार्य को उसे दिया गया है उस कार्य को किस तरह से किया जाए कि वो कार्य मैं अच्छे तरह से कर सकूं, उस कार्य की प्लानिंग करने उसे आना चाहिए और वो हमेशा जोश से भरा हुआ होना चाहिए। पांचवा बोलूँगा दोस्तों, एक अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों को जोड़ सके, अपने साथ काम करने वाले लोगों को जोड़ के चल सके। अपनी कही हुई बातों पे उसके साथ काम करने वाले लोग उसकी बातों पे पूरी तरह से विश्वास करें। वो विश्वास ही है कि एक अच्छा लीडर जब भी किसी को कोई कार्य करने को कहता है तो लोग उसे आंख बंद करके करते हैं कि हमारे लीडर ने हमें ये कार्य को इस तरह से करने को दिया गया है और वो कार्य सफल होता है। तो एक लीडर के अंदर ये भी एक खास बात होनी चाहिए। दोस्तों, छठवां पॉइंट बताने के पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ मैं कि एक लीडर क्या कर सकता है। एक छोटी सी कहानी है। एक देश के राजा थे, उसके पड़ोस में एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने उस देश पे कब्जा करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये बात इनके राजा के सेनापति को मालूम पड़ी तो वो राजा के पास गया, बोले राजा, पड़ोस के देश के राजा हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं। तो राजा से कहा उसने, राजा हमारे पास सिर्फ 45,000 सैनिक हैं, जबकि हमारे जो दुश्मन राज्य है जो हमें आक्रमण करने पड़ा उसके पास 80,000 सेना की ताकत है। तो अगर हम पर वो युद्ध करता है तो हम ये युद्ध हार जाएंगे। राजा बहुत विचार करता है और सेनापति को इतना हताश देखता है तो कहता है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए या उस राज्य से युद्ध करना चाहिए। मैं अपने गुरु से पूछता हूँ और उसके बाद ये निर्णय मैं आपको बताता हूँ। राजा अपने गुरु के पास पहुँचता है और उसे बताता है कि ऐसी ऐसी समस्या है। तो उनका गुरु कहता है, राजा एक काम कीजिए, आप युद्ध की तैयारी कीजिए और हम उस पर युद्ध करेंगे उस देश के ऊपर जो हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है, और आप मुझे अपने देश का, अपने राज्य का सेनापति घोषित कर दीजिए सिर्फ। तो राजा गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने गुरु को उस राज्य का सेनापति नियुक्त कर देता है और सारे सैनिकों को जमा कर देता है कि हम युद्ध के लिए तैयारी है और हमें युद्ध करना है। जिस दिन युद्ध होने वाला था दोस्तों, उस दिन राजा के जो गुरु थे वो सारे सैनिकों को एक जगह पर जमा करते हैं। जमा करने के बाद उस राज्य के अंदर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर था। उस मंदिर के अंदर सारे जितने भी उनके वासी थे उनको बहुत आस्था थी, देवी का मंदिर था दोस्तों वो। तो उस मंदिर के सामने पूरे सैनिकों को खड़ा कर सेनापति यानी राजा के गुरु कहते हैं कि मैं इस मंदिर में जा रहा हूँ और कुछ फूल लेके
अगर मैं माता जी के सर पे ये फूल रखूंगा, अगर वो फूल गिर गया तो इसका मतलब है कि माता जी का आशीर्वाद हमारे साथ है और दुनिया की कोई ताकत हमें ये युद्ध को जीतने से नहीं रोक सकती। सारे सैनिक इनकी बातों को सुन के खड़े होते हैं और गुरुजी जाके माता के सर पर वो फूल रखते हैं और कुछ देर के बाद दोस्तों उनके मुकुट से वो फूल गिर जाता है। पूरे सैनिक इतने जोश से भर जाते हैं क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि माता हमारे साथ में है तो हमें शक्ति कोई भी दुनिया की हरा नहीं सकती है। और दोस्तों ये युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद जो गुरु थे, जो सेनापति बने थे, वो युद्ध जीत जाते हैं। राजा बहुत खुश होते हैं और अपने गुरु के चरणों में गिर के कहते हैं कि आपके वजह से ये युद्ध हम जीत गए और आपने जो कहा था कि माता हमारे साथ है, यही कारण है कि हम ये युद्ध जीत पाए हैं। तो गुरु राजा को कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, माता का आशीर्वाद हमारे साथ है या नहीं है ये बात नहीं था। मैंने एक गुप्तचर को उस मूर्ति के पीछे छिपाया हुआ था और मैंने उसे कहा था कि आप एक लकड़ी के सहारे से वो पुष्प को गिरा देना। एक्चुअली हमारे देश के जो सैनिक थे वो एक आत्मविश्वास उनके अंदर कम हो चुका था, सिर्फ उसके अंदर एक आत्मविश्वास को जगाना था, इसीलिए हम ये युद्ध जीत पाए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक लीडर क्या कर सकता है। तो लीडर की एक छठवीं खूबी भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक लीडर के अंदर अगर उसको हार मिलती है तो उस हार की भी पूरी जिम्मेदारी लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि मुझे जो कार्य दिया गया था मैं वो कार्य पूरा नहीं कर पाया, मेरे साथी मेरे दोस्तों ने मेरे साथ जुड़े हुए लोगों ने सही तरीके से कार्य नहीं किया, इसलिए मैं इस कार्य को नहीं कर पाया। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी उस लीडर को लेना चाहिए कि ये मेरे वजह से ये जिम्मेदारी को मैं निभा नहीं पाया और ये हार मेरी वजह से हुई है। दोस्तों मेरा नाम शैलेंद्र चौहान है। मैं काफ़ी सामाजिक मुद्दों से और लोगों को मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा ये यूट्यूब चैनल है शैलेंद्र चौहान के नाम पे। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बजाइए और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कीजिए ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूँ। आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए। जय हिंद दोस्तों।